उसकी तो तहकीकात पूरी हो नहीं पाई। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मतलब अटके हुए हैं, सुई अटक गई है वोट चोरी पर ही। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल है, और जो काम कर रहे हैं उस काम को करना असंभव सा। मस्त जोक मारा। आरजेडी वाले परेशान सर खुजलाते हुए घूम रहे हैं कि ये सर ने हमारा सरदर्द, हमें सरदर्द दे दिया है। ये हाइड्रोजन बम कब फूटने वाला है? कांग्रेस सबसे ऊपर, एक भी आपने शिकायत नहीं की। ये सब निजी शिकायतें कर रहे हैं, आप सड़क पर उतरे हुए हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे, और वैसे कहते हैं हमने 79 लाख वोटों में गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी शिकायत की है। उन्होंने हमारी शिकायतों को एंटरटेन नहीं किया। ऐसे तो नहीं होता है। शूट एंड स्कूप थोड़ा कर सकते हैं कि भाई जो आप कहें वही सही। एक तरीका है, उस तरीके में तो आपको देनी पड़ेंगी ना शिकायतें। तैयार का जो मुद्दा है वो पारदर्शी तरीके से बिहार में चुनाव हो, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। मतलब क्या हार की सुगबुगाहट पहले से ही महसूस होने लगी? लग रहा था वोटर अधिकार यात्रा पर निकलेंगे, वोटों की मात्रा बढ़ा देंगे, थोड़ी मायूस हो गई क्या? दोस्तों, हिंदी टॉप डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं कि कॉमेडी फिल्म के हीरो या डायरेक्टर हैं, जो पब्लिक के मनोरंजन के लिए डायलॉग पर डायलॉग बोले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का डायलॉग बोले थे, लेकिन एटम बम कहां फुस हो गया, देश के लोग इंतजार ही करते रह गए। लेकिन अब वही राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने का डायलॉग बोल रहे हैं। आज की डिबेट बिहार इलेक्शन पर हो रही है, जिसमें राहुल गांधी के डायलॉग को उनके सहयोगी सुरेंद्र राजपूत और कंचना यादव और हवा दे रहे हैं। लेकिन टीवी एंकर संदीप चौधरी ने इनकी डायलॉगबाजी की सारी हवा निकाल दी। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा, वो बेंगलुरु सेंट्रल की एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट में जो वोटों की चोरी हुई 1,250,000 वोट, दावा कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो तो जी एटम बम था, अभी तो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाला हूं। अब सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है कि ये क्या एटम बम, क्या हाइड्रोजन बम लगा रखा है, विधानसभा चुनाव से ये बम का क्या लेना देना। 80 के दशक में वीपी सिंह वो पर्ची लेकर घुमा करते थे कि देखिए इसके अंदर बोफोर्स में कहां घोटाला हुआ, वो किसने पैसे खाए, सारी डिटेल है, और फिर जेब में डाल लेते थे। पर पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था भ्रष्टाचार, और राजीव गांधी को जो 415 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, माता की हत्याकांड पर पूरा देश उनके साथ जो होता दिखा था, वो अपने बूते बहुमत नहीं ला पाए थे 1979 में। तो क्या वही करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी? एटम बम जिसे बता रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, उसका मसला तो अभी पूरा सुलझा नहीं, उसकी तो तहकीकात पूरी हो नहीं पाई। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मतलब अटके हुए हैं, सुई अटक गई है वोट चोरी पर ही। संदीप भाई, राहुल गांधी की सुई को अटकना कहना सबसे आसान काम है बाहर बैठ करके, लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल है, और जो काम कर रहे हैं उस काम को करना असंभव सा है। कैसा लगा मेरा मजाक? महादेवपुरा में उस शख्स ने 6,52,000 वोटों में से 1,250,000 वोट फर्जी, फ्रॉड, डुप्लीकेट या गलत तरीके से 2 नंबरों में उन्होंने साबित किया। चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग धमकी दे रहा है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि ये वोट गलत है या सही है। 20% वोट हैं, छोटे मोटे वोट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जहां पर चुनाव आयोग जवाब देने की जगह अब नरेंद्र मोदी सरकार से कहता है कि साहब कानून बदल दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून पहले आपके सामने है, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया गया कि 45 दिन तक रखेंगे, बाकी टाइम नहीं रखेंगे। कागज के बैलेट बॉक्स 5-5 साल तक रखे रहते पर एक ही मुद्दे पर निर्भर होना, ये जो फैसिनेशन है राहुल गांधी की, मैंने यूं ही नहीं सवाल पूछा कि सुई अटक जाती है, रफाल पर सुई अटक गई, अब यहां पर वोट चोरी पर सुई अटक गई, पूरी थाली सजी हुई है बाकी मुद्दों की। आरजेडी वाले परेशान सर खुजलाते हुए घूम रहे हैं कि ये सर ने हमारा सरदर्द, हमें सरदर्द दे दिया है। एक ही मुद्दे पर चिपक गए हैं क्या? और इससे बाकी मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं क्या सुरेंद्र राजपूत? नहीं,
सर मैं आपको बताऊं, सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने से बड़ा अगर कोई मुद्दा हो, मैं आपके सदन में बैठा हूं और यहां पर 6 के 6 लोग हैं, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं कि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो बाकी मुद्दों के साथ में मुसोलिनी, हिटलर या क्या नाम ईदी अमीन को बना करके, सद्दाम हुसैन को बना करके आप करोगे क्या, जब आपके अधिकारी खत्म हो जाएंगे? तो जब आप अगर यहां पर कोई वाला हिटलर बन जाए, कोई मुसोलिनी बन जाए या कोई, ये हाइड्रोजन बम कब फूटने वाला है? एक मिनट, अब आप एक एक करके वही बात है। हाँ। ये जल्दी फूटेगा। उन्होंने अभी डेट नहीं बताई राहुल गांधी जी ने, क्योंकि डेट बताएंगे तो भाई लोग ले उड़ेंगे, मैं आपको बताऊं। समझ रहे हो? अभी आपको फिर से मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी सारे मुद्दों को साथ, बेरोजगारी को भी साथ में रखेंगे, भ्रष्टाचार को भी। एक एक दिन में 6-6 पुल गिरते हैं, भ्रष्टाचार की ये पोजीशन है, अचेत है मुख्यमंत्री, इस पर भी बात आएगी। और रही बात आरजेडी की या कांग्रेस पार्टी की, हमारी बिहार की इकाई हो, देश की इकाई हो, सब एक मत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक, आज की डेट में मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत, किस पार्टी की तरफ से कितनी शिकायतें की गई हैं। कांग्रेस सबसे ऊपर, एक भी आपने शिकायत नहीं की। ये सब निजी शिकायतें कर रहे हैं, आप सड़क पर उतरे हुए हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे। और वैसे कहते हैं हमने 79 लाख वोटों में गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी शिकायत की है, जिसको चुनाव आयोग ने कहा सही फॉर्मेट में, सही तरीके से आपने शिकायतें दर्ज नहीं की। हाँ, मैं बता उसका भी जवाब देता हूं। सर हमारे बीएलए जो हैं शिकायतें लेकर के गए, और बीएलएस को वहां पे बीएलओज ने और अधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब, हम इंडिविजुअल आदमी की शिकायतें एंटरटेन करेंगे। तो हमारे बीएलएस ने कहा फिर बीएलए पार्टीज के क्यों होते? उन्होंने हमारी शिकायतों को एंटरटेन नहीं किया। तो हमने क्या किया, उन सारी शिकायतों को कलेक्ट करके ना सर, हमने जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजा। अब जब जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम भेज रहे थे, कह रहे पत्र में नहीं स्वीकार करेंगे। यही तो चुनाव आयोग का दोहरापन है, यही तो चुनाव आयोग अरे भाई, कोई एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में तो करेंगे ना। आप शूट एंड स्कूप थोड़ा कर सकते हैं कि भाई जो आप कहें वही सही। एक तरीका है, उस तरीके में तो आपको देनी पड़ेंगी ना शिकायतें। नहीं, हमने उसी तरीके में दिया। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि हमारे बीएलएस ने उसी फॉर्मेट में दिया। तो मतलब आप दरअसल, एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात अंजना। अपने मुद्दे के चक्कर में आपके मुद्दों को उनकी तिलांजलि देने पर मजबूर कर दिया क्या आप लोगों को? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं 3 बातें और ऐड करना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि हमारे बीएलएस सही फॉर्मेट में फॉर्म ही नहीं जमा किए, तो क्या एसआईआर सही फॉर्मेट में हुआ है? अरे कहना क्या चाहते हो? चुनाव आयोग बताए कि एसआईआर कैसे हुआ है। उन्होंने जो कहा था कि ऐसे बीएलओ जाएंगे, अपलोड होंगे, ये डॉक्यूमेंट होगा, मतलब इतना वेरीफाई होगा, आपने तो सीधे आंकड़े जारी कर दिए। हमने 100% फॉर्म ले लिया, हमने 99% जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, यही ना आपने कहा। आपने क्या सही फॉर्मेट में एसआईआर करवाया है? मैंने पहले भी आपके चैनल पर, आपके डिबेट शो में बोला था संदीप जी कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो पारदर्शी तरीके से बिहार में चुनाव हो, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए है वो मुद्दा। और इसलिए अभी भी नहीं दिख रहा, जरूरी था बिहार। अब तो आधार को पहचान मान लिया, सारी अलग से लिस्ट। मतलब क्या, हार की सुगबुगाहट पहले से ही महसूस होने लगी? लग रहा था वोटर अधिकार यात्रा पर निकलेंगे, वोटों की मात्रा बढ़ा देंगे, थोड़ी मायूस हो गई क्या? प्यारी समझ गई। नहीं संदीप जी, सबसे पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन बस झूठ बोलने के लिए है, धमकी देने के लिए, और जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे थे पनिश करने के लिए है क्या? अरे साफ साफ आंकड़े देना पब्लिक के बीच में। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हाँ टाइम बढ़ाएंगे जब तक नॉमिनेशन होगा, दावे और आएंगे, और हमने लाखों किए हैं। हमारे बीएलए लाखों शिकायतें की हुई हैं, आपने वहां पर रिसीविंग नहीं दी हुई, और कोर्ट में जाकर आप झूठ बोलते हो सीधे सीधे। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 तारीख को भी, आज तो 1 तारीख है, एक सेकंड सुनिए ना, 8 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है कि फाइनल एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद भी लिस्ट अपडेट होगी। तो आप भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? या ये हाँ ना के बीच में कुछ रायता, ये आशंकाएं दूर नहीं हुई है, ये फैल रहा है रायता?
नहीं, हम भरोसा किस बात पे करें संदीप जी, आप बताइए। क्या हमने इनको लिख कर मांगा था या बिहार की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा था, आइए 2 महीने पहले हमारे यहाँ आप सिरदर्द बन जाइए, हमारे यहाँ SIR करवाइए? हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो तब से चुप हैं, ना वो पक्ष में बोल रहे हैं ना वो विपक्ष में बोल रहे हैं। है कहाँ मुख्यमंत्री जी? और जहाँ तक मुद्दों की रही बात संदीप जी, आपने 16 दिन जो हमारी रैली चली, यात्रा चली है, 16 दिन जो तेजस्वी जी जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर भी बोले हैं। ये पारदर्शी तरीके से चुनाव हो इसलिए यात्रा जरूरी था, लेकिन जो चुनाव होगा वो रोजगार पर होगा। हमने पहले भी कहा 7 करोड़ 20 लाख लोगों के पास तो वोटर ID है ना, वो प्लान रोकने पर होगा, उनको भूल गए आप, उनको भूल गए क्या 65,64,000 में ही अटके हुए हैं? उनमें से लोग मरे भी होंगे, विस्थापित भी हुए होंगे, डुप्लीकेसी भी होगी। 7 करोड़ 20 लाख की बात नहीं कर रहे। यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए संदीप जी, हम उनको नहीं भूल गए और हम उनको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते हैं ना कि अगर किसी का वोट कट जाए, हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि किसी का वोट कट जाए और हम चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, तो हम किस लिए विपक्ष में हैं? आप 2 महीने के अंदर पूरी जनता को परेशान कर देते हो। आप चाहते हो कि बिहार के असली मुद्दे जो है गौड़ हो जाए। क्या जरूरत थी आपको? आपको जो तो आप क्या ट्रैप में फंस गए? अगर मैं आपके आरोपों को सत्य ही मान लूं सिर्फ चर्चा के लिए, तो आप उनके जाल में, उनके झांसे में फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सपोज होना जरूरी था, क्योंकि ये हर तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, इन्होंने हर राज्य में करने की कोशिश की, और SIR की जो इन्होंने कराने की प्रोसेस की, उसके माध्यम से खुद इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गई। लेकिन इसके चलते हम जनता के वोट कटने नहीं देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों, राहुल गांधी सत्ता पाने की लालच में देश की संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में लगे हैं। आज तक चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस एक भी ठोस सबूत नहीं दे पाई और न ही एक भी शिकायत की, लेकिन रोड में, मीडिया में ऐसा माहौल बना रखा है कि जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, कोई बहुत बड़ा आपराधिक सेंटर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमने यह अभी नया चैनल शुरू किया है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।